हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एएस क्लासेस पे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था गोली दर्पण के बारे में, गोली दर्पण क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं और उसके प्रकारों के बारे में भी हमने अच्छी तरह से सीख लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएँ। गोली दर्पण में क्या क्या चीज़ें होती हैं उनको समझ के उनकी परिभाषा को हम लोग लिखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज वाला टॉपिक शुरू करते हैं। बड़े अच्छे तरीके के साथ हम लोग पढ़ेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है आज। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज की हेडिंग होने वाली है गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सिंपल है, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इसमें कुछ पॉइंट्स होती हैं, उस पॉइंट को हेडिंग के इसमें कुछ पॉइंट्स होती हैं, उस पॉइंट को हेडिंग के रूप में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। इस हेडिंग के अंतर्गत एक हेडिंग आएगी, पहली हेडिंग जो होगी वो होगी ध्रुव। इसमें जो पहली हेडिंग होगी वो होगी ध्रुव, और इसको इंग्लिश में पोल बोलते हैं, तो इसको कैपिटल P से दिखाते हैं। ठीक है, ध्रुव को अगर हमको दिखाना हो गोली दर्पण में तो हम उसको कैपिटल P से दिखाएंगे। तो चलिए समझते हैं ध्रुव होता क्या है। बहुत सिंपल होता है, ध्रुव बहुत कठिन चीज़ नहीं है। इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग गोली दर्पण को बनाएंगे, उसमें ढूंढेंगे कहाँ ध्रुव है, और जब हमको मिल जाएगा ध्रुव तो हम उसको परिभाषित कर देंगे, परिभाषा के रूप में लिख देंगे। तो सबसे पहले मैं गोली दर्पण बनाता हूँ। ये पहली हेडिंग है, तो दोनों गोली दर्पण के लिए मैं समझा देता हूँ। दोनों गोली दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। तो इसको मैं ऐसे कलई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, ये मैं चीज़ें बता रखा हूँ कैसे हम लोग पहचानेंगे कौन उत्तल दर्पण है कौन अवतल दर्पण है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप पिछली वीडियो जाके जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पे हम लोग इस दर्पण को बोलते हैं उत्तल दर्पण। इस दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण, और इस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। इस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। तो अब हमको इसमें ढूंढना है ये ध्रुव कहाँ होता है। ये इसी गोली दर्पण से संबंधित है, तो हमको उसी की परिभाषा ही लिखनी है ना ध्रुव की। तो हम पहले इसमें खोजेंगे ध्रुव है कहाँ। अगर ध्रुव हमको मिल गया तो बस उसको परिभाषित कर देंगे, अपने तरीके से समझ लेंगे कि हमको कहाँ मिला ध्रुव, उसी के बेस पे हम लोग उसको परिभाषित कर देंगे। तो बहुत सिंपल है, देखना ध्यान से। जो ध्रुव होता है वो इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य में होता है। इधर भी ये परावर्तक पृष्ठ है, इधर ये परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इधर ये जो पीछे वाला पार्ट है और इधर ये वाला पार्ट, इन दोनों को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, बात समझ में आई। इन दोनों को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, और इन्हीं दोनों के जो बिचवा में होता है उसी को बोलते हैं ध्रुव। जो इन दोनों के एकदम मध्य में होता है, एकदम बीच में होता है, इसी को बोलते हैं ध्रुव। और इसको दिखाते हैं कैपिटल P से, और इसको भी दिखाएंगे कैपिटल P से। इनको बोलते हैं क्या, ध्रुव। इनको बोलते हैं ध्रुव, और इसको भी बोलेंगे ध्रुव। बात समझ में आई, बहुत सिंपल था। मैंने क्या किया, जो गोली दर्पण था उसके बीचवा में जो था उसी को बोल दिया ध्रुव। बोला नहीं, ये होता ही है जो बीच में, उसी को ध्रुव बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखने के लिए बहुत सिंपल है, हम क्या बोलेंगे, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। सिंपल है, बहुत इजी है। आप फिर से सुन लीजिए, ये गोली दर्पण है, इसके परावर्तक पृष्ठ के जो एकदम बीच में होगा उसी को बोलेंगे ध्रुव। तो परिभाषा लिखते समय बोलेंगे गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। बात समझ में आई, बहुत सिंपल है। तो चलिए मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, आपको समझ में आ चुकी होगी। तो यही नीचे ही लिखते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को
ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। भाई ये भी लिखना तो जरूरी है ना कि इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, बार बार हिंदी में थोड़ी ध्रुव लिखेंगे, तो इसको इंग्लिश में पोल बोलते हैं, इसीलिए कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई? एक बार फिर से बता देते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। मैंने वही चीज़ लिखा है, छोटी सी परिभाषा है, आप लोग लिखेंगे अपनी कॉपी में तो एक लाइन का ही होगा, मैंने तो एक तरफ ही लिखा है तो 4 लाइन में पहुंच गया है। आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे तो 1 लाइन होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अब चलते हैं अगली डिफिनेशन पे, अगली परिभाषा पे। इसमें जो दूसरी पॉइंट होने वाली है वो और सिंपल है। दूसरी पॉइंट क्या होगी? दूसरी पॉइंट होगी वक्रता केंद्र। ये जो दूसरी पॉइंट होगी उसको बोलेंगे वक्रता केंद्र, ठीक है। और इस वक्रता केंद्र को दिखाते हैं कैपिटल C से। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसीलिए C से दिखाते हैं। केंद्र है तो सेंटर में होगा, तो उसको C से दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसकी परिभाषा बताना है। इसकी परिभाषा तो आप लोग पहले से ही जानते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। इतना सिंपल कि इससे भी आसान है। ये जो 1 लाइन की परिभाषा थी इससे भी आसान है। तो वो क्या होने वाली है आप देखिएगा ध्यान से। ये केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है, और आप जानते हैं जो गोली दर्पण होता है, इस बार मैं एक ही गोली दर्पण बनाऊंगा, दोनों के लिए सेम चीज़ें होंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 बनाया था लेकिन अब एक ही बनाने वाला हूँ। तो मैं एक गोली दर्पण बनाता हूँ, इधर हम लोग कलई कर देते हैं। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। ये तो पता ही होगा कि उभरे हुए तल पे कलई की गई है, दबे हुए तल से परावर्तन हो रहा है, तो अवतल दर्पण ही होगा। ये तो चीज़ें आप जानते ही हैं। अब बात किया जा रहा है वक्रता केंद्र की, ई का होगा। अरे वक्रता केंद्र का होगा, बहुत बड़ी चीज़ है? नहीं, बहुत सिंपल है। आप जानते हैं कि जो गोली दर्पण है ये एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। हमने क्या किया, एक कांच का खोखला गोला लिया था, उसको काट दिया था बीच में से, तो हमको गोली दर्पण मिल गया था। इसका मतलब ये पहले गोला था, अभिन्न दर्पण हुआ। पहले ये क्या था, कांच का खोखला गोला। तो जब ये कांच का खोखला गोला था तो उस गोलवा का कहीं न कहीं केंद्र रहा होगा, तो हम लोग मान लेते हैं यह था, ठीक है। ये पहले अगर हम लोग इसको इस तरह बढ़ाएं, ये पहले क्या था, कांच का खोखला गोला था, तो हमने उसको तोड़ा तब ना गोली दर्पण बना। इसका मतलब जब गोला था तो उसका केंद्र था, और वह जवन केंद्र था उसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। बात समझ में आ चुकी होगी। इसी को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। हो गया सिंपल। हमने क्या बताया कि जो गोली दर्पण होता है ये कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ठीक है। तो जब ये कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है तो वो गोला था, और गोला का केंद्र होता है, और वो गोला का जवन केंद्र था उसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। और ये तो चीज़ें जानते हैं कि यहाँ पे ध्रुव होता है, अभी मैंने पीछे ही बताया, क्या ना ध्रुव होता है ना। तो हमको वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखनी है, और हो गया एकदम इजी। मैंने बताया ना कि ये गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे बड़का C से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं लिखता हूँ, सिंपल है, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। हो गया।
बहुत सिंपल है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि ये जो गोली दर्पण है ये कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। ठीक है, ये पिछली वीडियो में भी बताया था, यहाँ भी 10 बार बता चुका। ये जो गोली दर्पण है कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, तो वही मैंने लिखा है कि गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। तो अगर वो गोले का कटा हुआ भाग है तो गोला का केंद्र होता है, तो गोला का केंद्र हमने मान लिया ये है। तो यह जवन केंद्र है इसी को बोल दिया वक्रता केंद्र। तो गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई? सिंपल है, सबसे ज़्यादा सिंपल तो यही था। अब चलते हैं तीसरी पॉइंट पे। तीसरी पॉइंट क्या होने वाली है? तीसरी पॉइंट से आसान इसमें कोई पॉइंट नहीं मिलेगी। जो ये गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं लिख रहे हैं, जितनी भी पॉइंट इसमें मिलेंगी सबसे आसान है तीसरी पॉइंट। ठीक है, इतना आसान कि आप सोच भी नहीं सकते कितना आसान। तो मैं लिखता हूँ गोली तीसरी पॉइंट जो होता है इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष को किसी चीज़ से प्रदर्शित नहीं किया जाता क्योंकि ये एक प्रकार की लाइन है, तो उसको प्रदर्शित नहीं करना है हमको, बस इसकी परिभाषा को सीख लेना है। तो मैंने इसके पहले दो चीज़ें बताई, एक तो बताया वक्रता केंद्र, एक बताया ध्रुव। तो दोनों का यूज करने वाले हैं। पहले एक तो गोली दर्पण बनाते हैं, ये बन गया गोली दर्पण। अभी नहीं बना है जब तक कलई नहीं करेंगे। मैंने किया कलई तो ये बन गया अवतल दर्पण। इसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। यहाँ मैंने लिख रखा है अवतल दर्पण, यहीं से समझ लीजिएगा ये क्या है, अवतल दर्पण। ठीक है, वो अवतल दर्पण है। तो जब अवतल दर्पण है तो इसका परावर्तक पृष्ठ है, इधर वाला कलई किया हुआ पृष्ठ जो परावर्तक पृष्ठ के एकदम बीच में होता है, इसको बोलते हैं पोल ध्रुव। इसको ध्रुव बोलते हैं। लिख भी देता हूँ पूरा मैं यहाँ कोष्टक में, पी को बोलते हैं ध्रुव। अब ना वहीं सीखे हो इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। अब ना सीखे कि इसका जो गोले का कटा हुआ भाग है तो उसका जो केंद्रवा होता है उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, यहाँ पे होता है, और उसको दिखाते हैं सी से। इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। और ई कैसे पता, यहीं से पता, अब ना बताया ना। तो फिर ये हमने दो चीज़ें जानती थी, हम लोग ये दोनों चीज़ें जानते थे ना। अब क्या करेंगे, हमको तो बताना है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष मतलब कोई एक ठे अक्ष होगा, एक ठे लाइन होगी, तो उसको जानना एकदम सिंपल है। बस क्या करेंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाती हुई एक सीधी रेखा खींच देंगे, बन गया मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। हो गया मुख्य अक्ष। समझ में आई बात? मैंने क्या किया, एक गोली दर्पण बनाया, उसमें ध्रुव को दिखाया, वक्रता केंद्र को दिखाया, और ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाती हुई एक सीधी रेखा खींच दिया, तो उसी को बोल दिया मुख्य अक्ष। बहुत कठिन है, सबसे सिंपल है कि नहीं? क्या हुआ, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली ऋजु रेखा को, ऋजु रेखा मतलब सीधी रेखा को, मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ में आया? चलिए फिर से बोलता हूँ कि गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली ऋजु रेखा को, इसको ऋजु रेखा बोल सकते हैं एक प्रकार से, ऋजु रेखा। ऋजु रेखा यानी सीधी रेखा, सीधी रेखा। मैंने सीधी लगता है गलत लिखा है, आप सही लिख लीजिएगा। ठीक है, तो जो सीधी रेखा होती है वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली, उसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो मैं लिख देता हूँ परिभाषा कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र बोले तो सी तथा ध्रुव बोले तो पी से होकर जाने वाली ऋजु रेखा को, ऋजु रेखा मतलब सीधी रेखा, तो यहाँ नहीं लिखूंगा, खाली ऋजु रेखा लिखूंगा। ऋजु रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। बात समझ में आई? गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली ऋजु रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। हो गया? सबसे इजी है कि नहीं? दोनों से इजी है, दोनों से आसान। हमने एक सीधी लाइन खींच दिया, दोनों को मिलाती हुई, उसी को बोल दिया मुख्य अक्ष, परिभाषा लिख दिया। इसको किसी से प्रदर्शित तो करना नहीं है, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अब चलते हैं अगली पॉइंट पे, ये हमारी लास्ट पॉइंट होने वाली इससे संबंधित परिभाषाओं में।
ठीक है, तो वो क्या होगा उसको सीखते हैं। ये चौथी पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे आसान भी नहीं है, इससे थोड़ा सा हार्ड है। इन दोनों से आसान है लेकिन इससे थोड़ा सा हार्ड है। मैं बोला था इसको सबसे आसान, इसलिए उसको तो बोल नहीं सकता सबसे आसान, तो इससे थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो चौथी पॉइंट है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, इसको केवल फोकस भी बोल सकते हैं, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बाहर तो नहीं गया, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो वहाँ लास्ट में एफ लिख के हेडिंग बना दिए हैं बस, और कुछ नहीं किए हैं। मुख्य फोकस क्या होता है, क्या होता है, बहुत कठिन चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है। जो मुख्य फोकस होता है ये नहीं दुनों के बीचवा में स्थित होता है, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते। हमको कैसे पता कि बीचवे में स्थित होता है, नहीं पता हमको कैसे पता कि एकदम बीचवे में होगा, तो उसके लिए हम लोग समझेंगे, फिगर बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं फिगर। सबसे पहले बनाएंगे एक ठो गोलीय दर्पण, ये बन गया कलई की, कलई कर दिए, तो कलई कर दिए तो बन गया अवतल दर्पण। और इसके बीचवा में होगा ध्रुव, अभी मैंने बताया ये ध्रुव हो गया, ये हो गया वक्रता केंद्र, इनको मिला दिए तो बन गया मुख्य अक्ष। इतनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पंखा चला नहीं सकते क्योंकि आवाज़ आएगी तो आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग गर्मी में ही पढ़ा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, ये जो दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें मैंने बनाया अभी यहीं पे सिखाया कि बीचवा में ध्रुव होता है, जो गोलवा का केंद्र होता है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं, और दोनों के मिलाती हुई एक सीधी रेखा जाती है तो उसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। तीनों चीज़ें मैंने बना दिया वहाँ पे। हमको बताना है फोकस, और ये फोकस मिलता है बहुत आसानी से। मान लेते हैं कहीं कोनो वस्तु स्थित है, अगर कहीं कोई वस्तु स्थित है और हमको दर्पण में दिख रही है तो उसका मतलब वहाँ से प्रकाश की किरण चल रही है, और वो जो प्रकाश की किरण चल रही है वो बहुत दूरे से आ रही है, तो इसका मतलब आते आते मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित भी होगी, और परावर्तित होकर जहाँ से भी जाएगी मुख्य अक्ष को छूते हुए, काटते हुए, उसी को बोल देंगे मुख्य फोकस या फोकस। तो देखते हैं कहाँ से जाती है। अब सिंपल भाषा में समझते हैं कि अगर प्रकाश की किरण, मैं आप समझाता हूँ, अगर प्रकाश की किरण समतल पृष्ठ पे, समतल दर्पण पे आपतित होती है तो ऐसे परावर्तित हो जाती है अभिलंब से। वो गोली है, अगर इस पर हम लोग अभिलंब खींचना चाहें तो कुछ ऐसे आएगा अभिलंब, अब जितने कोण से आई उतने कोण से परावर्तित भी होगी, तो ये हो गई परावर्तित इतने कोण से। ठीक है, परावर्तन का नियम है ये, कोण आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण आई बराबर आर। तो जितने कोण से आपतित हुई मैंने अभिलंब खींच के देखा, उतने कोण से परावर्तित भी कर दिया। यहाँ भी खींचते हैं अभिलंब, ये आ गया अभिलंब, इतने कोण पे आपतित हुई उतने ही कोण से परावर्तित भी हो जाएगी। ऐसे देख सकते हैं आप लोग, बहुत सिंपल है। यहाँ से ये इधर आ रही है तो इधर बाण मारेंगे, इधर से इधर मारेंगे, जिधर जाएगी तीर का निशान दिखाना जरूरी है। अगर आप ये तीर का निशान नहीं दिखाते हैं तो फिगर गलत, एक को नंबर नहीं मिलेगा एग्जाम में। अगर आप एग्जाम में फिगर बना रहे हो और ये तीर का निशान नहीं दिखाए, बताए नहीं प्रकाश की किरण इधर जा रही है कि उधर जा रही है, तो एग्जामिनर को कैसे समझ में आएगा कि प्रकाश की किरण किधर जा रही है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि प्रकाश की किरण ऐसे आई, परावर्तित होकर यहीं काट रही है, प्रकाश की किरण ऐसे आई, परावर्तित होकर यहीं काट रही है। तो जहाँ काट रही है मुख्य अक्ष को, जहाँ छेद रही है, इसी को बोलते हैं मुख्य फोकस या फोकस। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। बात समझ में आई है कि नहीं? इजी, सबसे इजी नहीं है लेकिन है इजी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, बहुत सिंपल है, मैं बताऊंगा, 2 बार लिखूंगा, 1 बार। तो देखिएगा ध्यान से, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, हमने समांतर ही प्रकाश की किरणों को आपतित कराया है ना, तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें चल रही हैं, यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँची, तो जब तक मुख्य अक्ष के समांतर चली तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, देखो परावर्तित हुई है कि नहीं, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उन्हीं को बोलते हैं मुख्य फोकस। सिंपल है, 2 बार कहा था बताने के लिए, 1 बार और बताता हूँ। देखिए, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे बोलते हैं मुख्य फोकस। फिर से लिख देता हूँ, अगर अभी नहीं समझ में आया तो 2-3-10 सेकंड बैक करके फिर से सुन लो, मैं लिखने जा रहा हूँ। वीडियो बड़ी नहीं ना होगी, इस तरह वीडियो बड़ी हो जाएगी तो पता चला 10 मिनट देखे फिर भाग गए। तो चलिए लिखते हैं इसको। गोलीय दर्पण, दिख तो रहा होगा गोलीय दर्पण, अगर दिख नहीं रहा तो मैं बोल रहा हूँ उसे कापी पे लिख लो। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के, तनी इधर से बढ़ा के लिखता हूँ, परावर्तन के पश्चात गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या, ये पॉइंट मैंने बताया नहीं, अभी क्लियर करता हूं, या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। हो गया, छोटा का है, बस 2 अक्षर लिखेंगे तो बड़ा तो जाएगा ही। ठीक है, तो फिर से बोलता हूँ, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, और एक पॉइंट मैंने बढ़ा दिया, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ये प्रतीत होती है मैंने क्यों लिखा, जगह कम पड़ रही थी इसलिए मैं दूसरा दर्पण नहीं बनाया। ठीक है, तो कहीं कोने में बना के तनी से समझा देता हूँ, जैसे यहाँ पे समझ सकते हैं, इतना जगह में हो जाएगा। ठीक है, वो तो मैंने बनाया अवतल दर्पण तो साफ साफ दिख रहा है जा रही है, लेकिन अगर वहीं उत्तल दर्पण होता तब क्या होता। तो उत्तल दर्पण के लिए मैं समझाता हूँ, छोड़ कर बनाऊँगा। ठीक है, नहीं कुछ दिखेगा तो स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देख लेना। लेकिन देखो, ये मैंने अंदर कलई कर दिया दबे हुए तल पे, तो ये बन गया उत्तल दर्पण। तो जब मैंने उत्तल दर्पण बना दिया तो बीचवा में अभी ने बताया था यहीं कि ध्रुव होता है और इधर होता है वक्रता केंद्र, इनको मिला देते हैं तो मुख्य अक्ष बनता है। ठीक है, तो इधर से प्रकाश की किरणें आपतित होंगी, हमको फोकस को पता करना है। तो मान लेते हैं इधर से 2 प्रकाश की किरणें ऐसे और ऐसे आपतित हो रही हैं, तो अब तो आर पार जाएंगी नहीं, तो ई क्या करेगा, इसको यहाँ से अभिलंब खींचेंगे, ये इधर भगा देगा और ये इधर भगा देगा। अभिलंब अभिलंब मैंने नहीं खींचा लेकिन आप समझ लीजिएगा। तो अब ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, मिलना संभव है, मिलेगा ही नहीं। यहाँ तो संभव था, एक इधर घूम गई एक इधर घूम गई तो मिल गई, यहाँ कहाँ मिलेगी, ये तो उधर भाग गई। तो अब देखेंगे अगर जाती, तो अगर इधर जाती तो कहाँ जाती, तो पीछा धीरे धीरे बढ़ाते हैं, देखते हैं कहाँ जाती, यहीं से जाती। इसको भी बढ़ाओगे तो यो यहीं से जाती। तो यहाँ पे क्या वास्तव में जा रही है, यही तो है मुख्य फोकस, इसी को बोलेंगे मुख्य फोकस। तो कहाँ से जा रही है, का वास्तव में जा रही है, नहीं, जाती हुई प्रतीत हो रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो का ये फोकस नहीं है, ये तो फोकस है। समझ में आई बात। तो इसके लिए क्या बोलेंगे, जैसे मैंने बोला कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यहाँ भी वही बोल सकते हैं, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं
या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे बोलते हैं मुख्य फोकस। इसे बड़का एफ से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया पूरा आज खत्म। गोली दर्पण से संबंधित जितने भी परिभाषाएं थी इम्पॉर्टेंट होती तो बहुत ढेर का है, सब जान के क्या करोगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दिया, ठीक है। सब चीज़ें जानना है तो ऑफलाइन क्लास में आओ, हालांकि दूर से होगे तो नहीं आ सकते, यहाँ सब चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया है। तो गोली दर्पण से संबंधित ये 4 मुख्य परिभाषाएं थी जो कि हम यूज करने वाले हैं कल। तो कल अगर आपने ये वीडियो आज पहले ही देख लेना, कल नई वीडियो आएगी उसको देखना, उसमें बहुत बढ़िया चीज़ बताएंगे। उसका यूज न्यूमेरिकल में भी होगा, 1 नंबर में एग्जाम में पूछता है, सवाल भी लगाना होगा उसी के बेस पे, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल वाला वीडियो, ठीक है। तो अगर इसमें आपको कहीं कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया और बहुत अच्छे तरीके से बताया, आपको बोर होने नहीं दिया है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन बन के आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। इसको आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।